Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Gurudev Krupa Bindu Diya Kara Inase Luna Pecha Dina Gurudev Krupa Bindu
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. तो समझते प्रयास करेगा सुंदर विष्णु भजन और बचपन समझते बढ़िया चेष्टा करते
कथबार्ता बंद करो।
धर्म की जगन्नाथ पुरुषोत्तम की जय जगन्नाथ बड़ो सुभद्रमणि की गंगामयी की करुणामयी की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय गोविंद संकीर्तन की जय संकीर्तन शिशुमंगल महाप्रभु की जय श्रीमद् भगवद गीता की ओम ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपं तथामयं ददाति तदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं सर्वदानं श्रावणगुणानन्दं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमनि गौरतीसे नमो नमः। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय श्लोक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्व क्षन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। शब्दानुवाद। क्षिप्रम खूब शीघ्र, भवति हुए, धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति लाभ करे कौन्तेय हे कुंती पुत्र प्रतिजानीहि जानी रख न कदापि नुहे मैं मोर भक्त प्रणश्यति ध्वंस हुए। अनुवाद। जे भक्त से खूब शीघ्र धर्मात्मा हो जाए एवं स्थायी शांति लाभ करे। हे कुंती पुत्र मु ठीक रूपे यह घोषणा करुच्ची जे मोर भक्तर कदापि ध्वंस हुए ना। शिल प्रभुपादर भावार्थ यह कहीं भूल बुझा उचित नुहे। सप्तम अध्याय भगवान कहते जे खराब कार्य लिप्त
से कदापि भगवान भक्त हो पार ना। जे भगवान भक्त नुहे तार उत्तम योग्यता किसी ना। बर्तमान यही प्रश्न उठी पारे तेबे हीन कर्म लिप्त एक व्यक्ति किपरि एक शुद्ध भक्त हो पारे? दैववशत किंबा इच्छावशत। सप्तम अध्याय कहुई जो दुरात्मा मैंने भगवान सेवा न करती से कौन उत्तम योग्यता ना। यह श्रीमद भागवत में कहुई साधारणतः जो भक्त नवथा भक्तियोग कर्म बा सेवा निजुक्त से तार हृदय जमी भौतिक दोष व मैला सफा कर व्यस्त से भगवान को तार हृदय बसाए फल समस्त पापकर्म प्रतिक्रिया स्वाभाविक भाव में धोई हो जाए। सर्वदा भगवान को चिंता करने द्वारा से विशुद्ध तथा प्राकृतिक हो जाए। वेदवाणी अनुजाई जदि कहीं उच्च स्थिति तल को खसी आसे तेबे केतक व्रत विधि पालन करने तपस्या कर निजक विशुद्ध भाव करने पड़ो। किंतु एठारे ए प्रकार शर्त ना, कारण भक्त सर्वदा परम पुरुष भगवान को स्मरण कर विशुद्धिकरण क्रिया बराबर ता हृदय संगठित हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन अखंड भाव में चली रहा उचित। यह भक्त को समस्त प्रकार आकस्मिक पतन रक्षा कर प्रकार से चिरंतन भाव में समस्त प्रकार भौतिक दोषरु मुक्त हो। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जे भक्त से खूब शीघ्र धर्मात्मा हो जाए एवं स्थायी शांति लाभ करे, हे कुंती पुत्र मु ठीक रूपे घोषणा करुछि जे मोर भक्त कदापि ध्वंस हुए ना। हरे कृष्ण। समस्त ठार उपस्थित समस्त भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद, आज एक पवित्र तिथि। आज दिवस रे आमर ए नामहट्ट संघ राधा गोविंद नामहट्ट संघ जहाँकि वर्तमान आउटपोस्ट होगा जाऊँगी से संघ 2-3 वर्ष तले अक्षय तृतीया तिथि रे ही आमर उद्घाटन होता। तेणु 3 वर्ष मध्य आस्का अंचल जो भाई प्रचार एवं प्रसार चलती यह निश्चित भाव में प्रमाणित करुच्ची जे अक्षय तृतीय जो कार्य करा जाए से निश्चित भाव में शुभ प्रद एवं ताहा ही आम वर्तमान देखा जाऊँ। तेणु से अक्षय तृतीया तिथि को आम बाछिलु। से तिथि रे जेकोसी कार्य करा निश्चित भाव में शुद्ध एवं पवित्र हो। से अक्षय तृतीया तिथि रे जो सब कार्य परवर्ती समय आम कह सरला श्लोकर टी वर्णना कर सारापर आम से विषय कह। तो आज ये श्लोकटी विशेषकर भगवान कहते अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, अर्जुन को संबोधन कर भगवान कहते क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। जड़े खूब शीघ्र धर्मात्मा हो भक्त हो। आमर भौतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में जड़े जो पाठ पढ़ी से परीक्षा देवा पड़ो। परीक्षा देकी पास कले सर्टिफिकेट मिल, पास न कले सर्टिफिकेट मिल ना। परीक्षा क्वालिफाई करने पड़ो, परीक्षा पास कले सर्टिफिकेट मिल। किंतु भक्ति मार्ग एभली एक मार्ग जो केवल खाली से भक्ति मार्ग को ग्रहण करने पड़ो, परीक्षा देवा दरकार। तार परीक्षा देवार आवश्यकता नहीं, खाली ग्रहण करने दरकार। ग्रहण कला मात्रे ही तार सब गुड़िक योग्यता पाई आसीज पाखे। से संपर्क भागवत कहुई जे भक्त मार्ग को आसी भक्ति मार्ग को जे आसी ता निकटर सब दिव्य गुण गुड़िक प्रकाशित हो। जड़े अभक्त जे कि सामाजिक क्षेत्र में तार धन अच्छी, ऐश्वर्य अच्छी, सौंदर्य अच्छी, विद्या अच्छी, जड़ विद्या अच्छी, ये सब थाई जड़े अभक्त से सबू किसी काम कर माने ये जो धन
प्राकृतिक ऐश्वर्य बा ज्ञान सौंदर्य एगुड़ाक हूँ माने अस्थायी वर्तमान अच्छी से नष्ट हो किंतु भक्ति मार्ग रे जहाँ किछि आमे ग्रहण करिछि बा जहाँ किछि प्राप्त होइछि ता होछि चिरस्थायी। भागवत कहा जाइछि भक्ति एभली एक व्यक्ति भक्ति एभली एक वस्तु जहाँ की परमानेंट बैंक बैलेंस आमे टंका रखुचे बैंक रो टंका आनी के जब खर्च करछे सेते टंका हमर कमी जाउछ बैंक रे जो रहुछ हमर संचय ता तो कमी जाउछ किंतु आध्यात्मिक मार्ग रे एक रु एक जदि फेडी दिया जीवो तार फलटा ही एक हो किंतु भौतिक क्षेत्र रे जब सामाजिक पाठ पढुछ आमे एक रु एक फेडिले केते होछ शून्य नहीं एक रु एक फेडिले शून्य किंतु आध्यात्मिक मार्ग रे एक रु एक जदि हम फेडी देबा तार फल ही से एक पूर्णात् पूर्णम इतम उच्यते पूर्णरु जते पूर्ण चलीगले पूर्णरु जते चलीगले से पूर्ण ही रोच तो से भाव में भक्ति मार्ग में आम जहाँ कि कले कदापि व्यर्थ हुए ना नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महत भया ये भगवत गीतार मध्य भगवान कहते जे ए मार्ग रे जे किछि टिके कले मत ताहा कदापि व्यर्थ हो ए मार्ग केवल आसीबार अछि ए मार्ग को आसिक अन्य मार्ग को त्याग करिवार अछि अन्य मार्ग को हमको त्याग करिबे अर्थात जो पाप करूचंती बा असदाचरण करूचंती बा अपराध जोडा करूचंती ताकू हमको त्याग करिया पे पड़े तापर ए मार्ग को आसीबा पे पड़े केवल हमको आसीबा दरकार भगवान तापर व्यवस्था करछन भगवान कहछन तुमे यदि केवल आसी जाओ तुमर समस्त दायित्व मु नै हमको केवल आसीबा दरकार आसी गले ही से तांकर दायित्व ने से कथा कहनी क्षिप्रंग खूब शीघ्र क्षिप्रंग तो खूब शीघ्र जन साधु ही जन भक्त ही क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा सोच शांति निगच्छति कौनते हैं प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्य से शीघ्र भक्त ही होउचे एवं सेही बड़ी भक्त को सुरक्षा देवा पई भगवान कोन करूचंती ना निजर प्रतिज्ञा को मध्य से भांगी दउचन भगवान निजे तंग प्रतिज्ञा को मध्य रक्षा करि पारुना भक्तर प्रतिज्ञा को रक्षा कर काली आम रात्रि से कथा कहते देखो जड़े पापी या पूर्व श्लोक कह अपिचेत सुदराचार जो भजंती मांग अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ईश्वर जड़े जिते बड़ पापी ही था ना कहीं जड़े जिते बड़ दुराचारी ही था ना कहीं जल्दी से भजन मार्ग को आसला भक्ति मार्ग को आसला ताको साधु बोली कह से भक्त ही होई भक्त खूब शीघ्र धर्मात्मा ही एवं से भक्त को रक्षा करने भगवान कौन करुँच ना निज प्रतिज्ञा को भागी दे अन्य माने चिंता करेंगे जे जो माने स्त्री जन्म प्राप्त होती वैश्य शूद्र एमान को नीच जनि बोली पाप जनि बोली कह पाप जनि बोली कह किभली उद्धार हम भक्तर उद्धार हम अभक्तर उद्धार हम अभक्त मान भक्ति मार्ग आसले कि जो मैंने पाप जनि प्राप्त होती नीच जनि प्राप्त होती उद्धार से कथा भगवान कहते मांग ही पार्थ व्यापाश्रित जे अपि पाप जनय स्त्री वैश्य तथा शूद्र स्ते अपि जानती पराम भगवान एति निर्भर कर जो मैंने स्त्री जो प्राप्त होती वैश्य शूद्र होती चिंता करार ना से केवल भक्ति मार्ग को आसबार अच्छे भजन मार्ग को आसबार अच्छे एवं भजन मार्ग जो मैंने आसी जाऊँच से भगवान सुरक्षा दे भगवान उद्धार कर कथा कहुई तेणु आम उदाहरण केतटी नवा जे जो माने अभक्त जो माने अपराधी से माने प्रकृत पक्षे किभली भाव भक्ति मार्ग को आसिक जीवन परिवर्तन है अभूतपूर्व परिवर्तन से संपर्क में आम उदाहरण जगाई माधाई नाम आम शुणीचे चैतन्य चरितामृत वर्णना रही अत्यंत पापी थे एभली पाप नथिला जे से कर सबु प्रकार पाप कर्म करते किंतु से ब्राह्मण परिवार नाम थिला जगन्नाथ और माधव दी भाई नाम से ब्राह्मण परिवार थे से नगर पटुआ भाव नियुक्त होते समस्त लोक मान सुरक्षा देवाई से नियुक्त होते कि समस्त लोक मान से कष्ट दौले समस्त लोक मान से बहुत दंड दौले बहुत कष्ट दौले रास्तार जे जाऊला बाड़े पैसा नहीं जाऊे डकायती करुले स्त्री
ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେକକୁ ମୋଡ଼ିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ପାପ କର୍ମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିକି ସବୁବେଳେ ଜୁଆ ତାସ କଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନଦିଆରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ନଗର କଟୁଆଳ ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପାପ କର୍ମରେ ରତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା এই ମହାମନ୍ତ୍ର ଭଜନ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇ ଜଗାଇ ଏବଂ ମାଧାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ସେଠି ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ଲୋକ କାହିଁକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଜଗାଇ ମାଧବ କହିଲେ, ଆରେ ଆମ ପାଖକୁ ଭୟରେ କେହି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ କେହି ଆମ ପାଖକୁ ତ ଆସିବା ଦୂରର କଥା, କେହି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଦି ଜଣ ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଜଗାଇ ମାଧବ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଇଏ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସେମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି 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 ଶେଷରେ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଘର ଭିତରକୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପଶିଗଲେ। କିଏ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ। ଭୟରେ ପଶିଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଯଦିଓ ନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଗାଇ ମାଧବ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ପଠେଇଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ କି ଆମେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମକୁ ଗୁଡେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ଆପଣ, କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ପରଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଅ, ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ, କହିଲେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନଟି ଆମର ଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେଣି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ଜୀବନଟି ଯିବ, ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ସେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମଦ ଖାଇକି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ମାଧାଇ ପାଖରେ, ମାଧାଇ ଧରିଛି ମଦ ଭଡ଼ା ଧରିଛି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମାଧାଇ, ତୁ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛୁ, ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ତୁ ଆସିଛୁ, କାହିଁକି ଏଇସବୁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛୁ? ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ହରିନାମ କର, ତୋ ଜୀବନର ଶୁଦ୍ଧତା ହେତୁ, ତୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ତୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। এই ମାନବ ଜୀବନଟା କେବଳ ଏଇ ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କର। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା, ସେ ତ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ରାଗି ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଧରିଥିଲା ଯୋଉ ମଦ ଭଡ଼ା ଦେଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ଦେଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକର ଧାର ଧାର ହେଇକି ରକ୍ତ ବାହାରେ, ମସ୍ତକର ଧାର ଧାର ହେଇକି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖିକି ହରିଦାସ ଠାକୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ମାରିଲାଣି ମାଧବ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ମାରିଲା, କିଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଆଘାତ କଲା, କିଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଆଘାତ କଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜଗାଇ ଆଉ ମାଧାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ମଦ ନିଶା କମିଗଲାଣି। ଜଗାଇ ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିନଥିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମନା କରିଥିଲା ମାଧାଇକୁ, ତୁମେ ଏଇ ସାଧୁକୁ ବାଡ଼ାଅ, ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ତୁମେ ବାଡ଼ଉଛ? କିନ୍ତୁ ମାଧାଇ ମାନୁନଥିଲା। ମାଧାଇ ପୁରା ମଦ ଖାଇକି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମାନିନଥିଲା, ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜଗାଇ ମାନେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତା ପାଇଗଲାଣି, ମାନେ ତାର ଆଉ ନିଶା ନାହିଁ। ମାଧାଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ନିଶା ତାର କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ
कहले सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र सुदर्शन सुदर्शन कहीं आह्वान जो सुदर्शन चक्र सेड़ू आसूची जे सुदर्शन चक्र को जो देखुं दुई भाई जगाई पूरा पाद तले पड़ा जगाई जो पाद तले पड़गला से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहते देखो आज्ञा जगाईर किसी दोष ना बर जगाई बारण कर माधाई को बाढ़ाई किंतु माधाई शुणिला तापर महाप्रभु कहले ठीक अच्छे जगाई जब सुरक्षा दी तुमको ताहले आम जगाई को कौन प्रकार तार किसी क्षति कर तेणु जगाई को महाप्रभु आलिंगन कले जगाई को आलिंगन कलापर माधाई जो तार निशा खसीगला से सी जाना मोर आज निश्चित हमार मृत्यु ये जो चक्र आसूचे मत निश्चित भाव काटे से सागे सागे सी महाप्रभु पाद तले पड़गला तेणु महाप्रभु पाद तले जो माधाई पड़गला महाप्रभु कहले तुम्हें कौन प्रकार भाव में खसी जाई पारिबो नाही तुमको कौन प्रकार भाव में आम सुरक्षा दे पारिबो नाही कारण तुम्हें मो पाखे अपराध करन अपराध कर पाखे नित्यानंद पाखे अपराध कर सी जदि तुम क्षमा कर तुम्हें क्षमा प्राप्त ना तुम्हें क्षमा कर माधाई संगे संगे जाए नित्यानंद प्रभु पाद तले पड़ा नित्यानंद प्रभु माधाई को उठाई लो देखु केते उदार जे महाप्रभु ठार उदार होती नित्यानंद प्रभु जमी भगवान ठार प्रिय भक्त होती उदार तेणु नित्यानंद प्रभु से माधाई को उठे कहले महाप्रभु कहले देखो आज्ञा जदि मोर किसी सुकृति थाए ताहले आपण ताकू प्रदान करो एवं तार जदि किसी दुष्कृति थाए ताकू मते प्रदान करो तापाई मु दंड भोग करी एवं ताकू आपण उद्धार कर या कहीकि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को पाद तले तेणु महाप्रभु माधाई को कहले देख तुम से केते नित्यानंद नित्यानंद तुम बाड़ेल पिटिल तथापि नित्यानंद तुम वकिलाती कर ठीक अच्छे नित्यानंद प्रभु को कहवा अनुसार तुम दुई जन को आम क्षमा कर किंतु तुमको केतेक शर्त मानिबा पड़ो तुमको शर्त मानिबा पड़ो आज तुम्हें कौन प्रकार पाप कर्म कर यहीटा को तुम्हें समस्त भक्त मान सम्मुखें यह कहवा पड़ो समस्त भक्त मान आज संध्या बेले उपस्थित थे एवं समस्त भक्त मान उपस्थित आज तुम्हें समस्त पाप कर्म त्याग कर भगवान भजन मार्ग को आस तेणु जगाई और माधाई सम्मत हेले से कहले आम संध्या बेले आपण पाखक जीव तेणु से जगाई माधाई जितेबाला श्रीवास पंडित गृह महाप्रभु भक्त मान सहित अच्छा संध्या समय समस्ते नाम कीर्तन कर समय जगाई माधाई से पहुंचे एवं जगाई माधाई जो पहुँचले से महाप्रभु कहले देख ये दुई जन महान पापी किंतु आज से माने पाप कर्म को संपूर्ण भाव में विनष्ट करेंगे एवं पाप कर्म से करेंगे ना एवं आज से भगवान भजन मार्ग को आसवे एवं से आज प्रतिज्ञा करें तेणु जगाई माधाई डकागला से कहले तुम कह जे आज कौन प्रकार पाप कर्म आम करूँ ना माँ मद्यपान करूँ ना ना अवैध स्त्री संग करूँ ना चोरी करूँ ना डकायती करूँ ना मांस सेवन करूँ ना कि कौन प्रकार पाप कर्म करूँ से दुई जन समस्त आगे शपथ कर आज आम भगवान दिव्य नाम आज उच्चारण करेंगे आउ कौन प्रकार पाप कर्म एवं महाप्रभु समस्त कहले कह ये हरे कृष्ण महामंत्र कह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे से दिन ठारू से समस्त प्रकार पाप कर्म त्याग करी भगवान दिव्य नाम आश्रित आ कौन प्रकार पाप कर्म करना जदि कहुची जे जदि प्रकृत पक्षे जन भजन मार्ग को आसूची ताहले सी चिंता करिबा अरे मु तो भजन मार्ग को आसिले वर्तमान भजन करूची ताहले मु जदि पाप करिबि ताहले भजन कले से पापटा को तो से काटी दबो एभली जदि भाबी के आमे पाप करिबा एवं भजन करिबा ताहाटा सेटा केबे ठीक न आमे जदि भजन मार्ग को आसिले हमर पाप कर्म को संपूर्ण भाव त्याग करिया पे आमे जोटा भूल करिछु पूर्वरु सेटा को हमको त्याग करिया पे एवं आज ठारू हमको संपूर्ण रूप से से पाप कर्म त्याग करी भजन करने पड़ो आ जगाई माधाई ताई कले जगाई माधाई को लोक मैंने देखला माने गंगा नदी में स्नान करुले कारण एभली पापी थे से तेणु से देखला मात्र के लोक गंगा नदी में स्नान कर निज पवित्र होते निज विशुद्ध होते अरे आज आज दिनटा आम पाप दिन तेणु आम गंगा नदी में स्नान कर विशुद्ध हो जगाई माधाई एभली पापी थे किंतु जगाई माधाई एभली परिवर्तन हो गले जगाई माधाई को दर्शन कले आ गंगा नदी में स्नान कर आवश्यकता नाला गंगा नदीर
स्नान कर फल से जगाई माधाई को दर्शन कर पाइगले एभली भाव परिवर्तन हो खाली कथा नुह जगाई माधाई एभली परिवर्तन हो गले ये जो गंगा नदी से गोटे घाट कले ना से घाटर ना जगाई माधाई घाट जगाई माधाई घाट जो मैंने जाती स्नान करने से कौन करती ना पानी आणिकी गंगा नदी जल आणिकी पाद को धोई दिखती समस्त जी आसती पाद को धोई दिखती पादरे मुंडिया मारती मुंड को पिटती कहती जे आमे आपण पाखे अपराध करूँ आमे बहुत अपराध करूँ तेणु आपण जदि आमको क्षमा न करेंगे आपण जदि आमको प्रकृत पक्ष कृपा न करेंगे ताहले आमर उद्धार हम ना आपण आम क्षमा करूँ यही कहीं जिते जन लोक आसते समस्त पाद को धोई दौले मुंडिया मारिक यही भाव कहते जीवन संपूर्ण भाव से परिवर्तन हो केवल महाप्रभुंर और नित्यानंद प्रभुंर विशेषकर कृपा लाभ कर जीवन परिवर्तन आउ केबे से पाप कर्म करना ये श्लोकर तात्पर्य से मिलूँ क्षिप्रं भवति धर्मता खूब शीघ्र जो माने पापी थे से किभली भाव परिवर्तन ये गोटे उदाहरण नुह आम भागवतर आ गए उदाहरण दवा मृगारी व्याध जी कि शिकार करके पेट पोषुला शिकार करुला परिवार पोषण करुला थरे जंगल से शिकार करुची से समय नारद मुनि जाउचंती जंगल मध्य देखिले बहुत पशु पक्षी सब दरमला हो पड़ छटपट होचंती नारद मुनि जो साधु से देखी दया है मन कहले अरे जे पशु पक्षी मानक एभली भाव छटपट होचंती पूर्ण संपूर्ण रूपे मरी ना कष्ट पाउचंती किए एभली भाव मारिची किए देखिले दूर रे जने शिकारी ता धनुरे से तीर जोगुची से नारद मुनि ता पाखु जाई पचारले कहले अरे तुम्हें कौन प्रकृत पक्षे एम मारिच हाँ आज्ञा मुझे मारिच तो तुम्हें संपूर्ण मारिदेव कहीं छटपट करुच कहीं छटपट कले के जंत्रणा हो जानच ना ना के कष्ट से पाँच मारिदेले जीवन चलीगला बास से कष्ट बा जंत्रणा पाइबे तुम्हें छटपट कर मार्च कहले आज्ञा ये छटपट है मुझे देखा भल लगुच से छटपट है मत देखा भल लगुच माने एते नृशंस लोक से एत क्रूर लोक था जड़े कष्ट पाऊँ जंत्रण छटपट होता देखा भल लगुच तेणु नारद मुनि कहले अरे तू केते प्राणी को तू मारिलु ये पशु पक्षी मान कहला मो जीवन बहुत पशु पक्षी मारिच केते पशु पक्षी मारिच मोर तो जीविका से मो परिवार तो चले से ही नहीं तेणु मुझे बहुत पशु पक्षी मारिच जानी तू केते पाप कर्म करूँ या द्वारा कौन पाप कर्म मो परिवार पोषणटा हूँ मोर धर्म मुझे करुँ कहले अरे तू जानी अज्ञान अवस्था जड़े जब पाप कर्म करुँ से क्षमा ना तू तो जानी शुणी पाप कर्म करुँ गोटे छोट पिला से जानी निआटा कौन से निआ जब हाथ पूरे देव निआ कह छोट पिला तो जानी छाड़देव निआ हाथ निश्चित भाव पड़ो इलेक्ट्रिक करेन्ट चलती पिला जानी हाथ मार दौर इलेक्ट्रिक करेन्ट कह ना छोट पिला तो जानी छाड़देव ना ताकू कष्ट से निश्चित भाव में करेन्ट मारे से भाव तुम्हें जानी शुणी जो पाप कर्म कर निश्चित भाव दंड भोग करने पड़ो किमी दंड कौन पाइब जाच ना जी पशु पक्षी लोम अच्छी तुम्हें से जन्म पशु पक्षी जन्म पाइब आने जो मरुंच छटपट से मनुष्य जन्म पाइबे से भाव में तुमको मारे तुमको छटपट कर सेमती मारे से जन्म पर जिते पशु पक्षी तू मारल से लोम जी अच्छी गणना कले जी हम जब गणना कले जी हम से जन्म तुम्हें पशु पक्षी जन्म पाइब आने तुम मनुष्य जन्म पाई तुम मारे आज्ञा मुझे तो बहुत ये भाव में मारे मुझे तो बहुत जन्म ये कष्ट पाइबी दंड पाइबी हाँ कहले ए कौन प्रायश्चित हबार किसी उपाय ना ए निवृत्त हबार किसी उपाय ना अच्छी उपाय आमको मानिया पड़ो आम कथा शुणा पड़ो कौन आज्ञा कहूँ कहले आज ये छाड़ा ये शिकार छाड़ा पड़ो कहले शिकार जब मुझे छाड़देवी मो परिवार चलो कि मो परिवार मु चलो मोर यहाँ हूँ एकमात्र व्यवसाय मोर यहाँ हूँ एकमात्र वृत्ति मुझे छाड़देवी मो परिवार चलि कि कहले तोर परिवार चलवार दायित्व आमे नहीं मु नहीं से दायित्व तू केवल त्याग कर सेठू शिकारी कहला जदि आज्ञा आपण परिवार चलवार दायित्व नहीं मोर कौन अच्छे आज धनु तीर को भांगी धनु तीर को भांगीदेला फोपाड़देला से धनु तीर को तापर नारद मुनि कहले जहाँ किसी तू पाप धर्म रखी पाप अर्जित धन रखीचु ताकू समस्त बांटी दिए आउ तू जो स्थान रही से स्थान छाड़ी पलैया आउ गोटे जगार निकांचर जगार तू गोटे कुड़ियाटे कर से रह एवं तू किसी काम करने दरकार नहीं तोर शिकार करने दरकार नहीं कि कौन चाषबास किसी करने दरकार नहीं तू केवल से घरे बसिक भगवान नाम उच्चारण कर तुम्हें परिवार जिते जन अच्छा तुम से सब जाकि केवल भगवान नाम उच्चारण कर कि दरकार नहीं
ସେଇଠୁ ସେଇ ଲୋକଟି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ମାନିଲା। ସରଳ ଯେ ସରଳ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧତା, ସରଳ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା, ସରଳତା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧତା। ତେଣୁ ସରଳ ସେ ଥିଲା, କୁଟିଳ ସେ ନୁହଁ। ନାରଦ ମୁନି ଯାହା କହିଲେ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶିକାର ବନ୍ଦ କଲା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ପଇସା ଥିଲା ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିକି ସେ ସେଠି ରହିଲା। କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ଶିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ଶିକାର କରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ଜୀବିକା ଚଳଉଥିଲା, ତାହାର ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା? ତାକୁ କେହି ଗୁଣି କଲା ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ଭୂତ ବସିଲା ନା କଣ ହେଲା? ତାର ଏମିତି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌତୂହଳ ସହିତ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଖାଲି ହାତରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଯୋଉଠିକି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, କିଏ ଚାଉଳ, କିଏ ପନିପରିବା, କିଏ ଘିଅ, କିଏ କଦଳୀ, କିଏ କଣ ତାକୁ ସଞ୍ଚା ବୋଲି କଣ କହନ୍ତି ନା ଏଠି, ଛଞ୍ଚା ଛଞ୍ଚା ଛଞ୍ଚା। ଆମର ସେପଟେ ନାହିଁ, କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ନାହିଁ। କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାହା ଥିବ ନେଇଯିବେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକମାନେ ସରଳ ଲୋକ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏଇ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ଆଣିକି ସବୁ ଜମା କଲେ। ସେ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ତାର। ଘରେ ଆଉ ଜାଗା ରହିଲାନି କୋଉଠି ସେ ରଖିବା ଆଉ ଅଧିକା ଚାଉଳ, ପନିପରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିଲାନି। ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ରୋଷେଇ କରି ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପର୍ବତ ମୁନି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟାର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଟି ବସିଛି ତାଙ୍କର ଘର ଅଗଣାରେ ବସିକି ନାମ ଜପ କରୁଛି। ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଫଟକୁ ଉଠି ପଡିଲା, କହିଲା ଆରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଜୀବନରେ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନି। ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତୁଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପୋଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପୋଛି ପୁଣି ଉପରୁ ବାହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ ନ କରିବି ମୋର ଅପରାଧ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ତାହେଲେ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ମରିବାର କାହିଁ କାରଣ ହେବେ। ନାରଦ ମୁନି ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୋକଟି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିକି ଦରମରା କରିକି ମାରିକି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡି ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହ, ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବେ ସିଦ୍ଧି ହା। କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେଖା, ଭବତୀ ଭବାର୍ଣ୍ଣବେ ତରଣୀ ନୌକା। ଇଏ ହଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଫଳ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ସେଇ କଥା କହିବା ଫଳରେ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧକୁ ନାରଦ ମୁନି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୋର ଖାଇବାରେ ଅଭାବ ହଉଛି କି, ତୋ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ପଠାନ୍ତୁନି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଘରେ ରହିଲାଣି, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ରହିଲାଣି, ମୋର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପଠିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା କହୁନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ 40 ଟଙ୍କା ନେଇକି ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି କଣ ଚାକିରି କଲେ ନା ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ନା କଣ କଲେ? ସେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କିଭଳି ଭାବରେ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲା? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିକି ସେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ନାମ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଭଜନ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାପ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥା କହିଛି, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତଂ ମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମଂ ବହାମ୍ୟହଂ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 120% ଟ୍ରୁ। ଶତକଡ଼ା 100 କହୁନି ମୁଁ, 120% ସତ। ଏଟା କେବଳ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର
प्रमाण रही आम जीवन में आम मैंने मोर अभिज्ञता आम रही कहि यही पोरबंदर रे जड़े थिले भक्त ना हूँ नरसिंह मेहटा शुणी थे ना नरसिंह मेहटा पोरबंदर अहमदाबाद पाखपटे तेणु सी पोरबंदर से नरसिंह मेहटा से हूँ भक्त कृष्णकर भक्त तांकर गोटे झीटे था से झीटी बह योग्य जो बयस है से स्त्री कहला तुम्हें गोटे बरपात्र देखुन झील बह हवा बर्तमान बयस है जब न देखा बयस होगला बाहेबे कि बयस अधिक हो गोटे पात्र देख कहले हम तो चेष्टा करुचे जो भगवान इच्छा करेंगे ताही हम कहले अरे भगवान इच्छा करिया कथा कहूँ तुम्हें खोजुन कहीं गोटे देख व्यवस्था कर तुम्हें कहीं व्यस्त हो स्त्री कहले तुम कहीं व्यस्त हो समय आसो ताहा सब आपे आपे आम भगवान भजन कर सतक सत ये भाव में गोटे प्रस्ताव आसला से प्रस्ताव से बरपात्र आसिकी कन्या को देखी राजी होगले और बह दिन स्थिर होगा बह दिन स्थिर होगा देखला सब ठीक ठाक होगा स्वामी स्त्री कथबार्ता होती कहले अरे तो बह दिन स्थिर होगा आम पाखे तो अर्थ ना केमी बह हम केमी से स्त्री कहला अरे मो कि अच्छी मोर अलंकार किसी अच्छी मुझे जो बह होती से मो बापा मत देते से अलंकार गुड़ा किसी रखी मुझे पिंधेनी तुम्हें नहीं बिक्री कर दियो और से जो पैसा पत्र पाइब से किसी साड़ू फाट शाढ़ी इत्यादि किणीदेव झीपाई आउ झीपाई आउ कि गहना करदेव से अधिक दामिक गहना आ मूल्यवान गहना और ओजनिया गहना ताकू किसी बिक्री करदेव से बिक्री कर शाढ़ी इत्यादि जिनस पत्र किण तुम बाहर सहित मत झीपाई किसी अलंकार किणिक आसो जाओ तुमको गहना गुड़िक दौर ये सब गहना गुड़िक नहीं जो आसला गोटे सहर को आसला से सहर आसिक गहना बिक्री कर देखा जो आसिक पहुँचला से सहर देखला गोटे जगह भागवत कथा हो भागवत सप्ताह 7 दिन धरिक भागवत आलोचना तेणु सी तो भागवत शुणापी आग्रही ये भक्त लोक भगवान कथा जो हूँ मैंने से रही तेणु से भागवत कथा शुणिक 7 दिन काल से रहीगला इे बह तिथि चलीगला बह तिथि सरीगला जा सारा से सरीगला 7 दिन से चिंता कर अरे ता मझे तो बह तिथि जो दिन भितर थिला मु तो शुणिली एठी बह तिथि लोक मैंने सब आसी बरजाती से कौन आमको कहे से कौन हो अवस्था लोक हसा होते तो मो स्त्री तो मत गले मत बाड़े पिटी कौन हम अवस्था मोर कौन करी बर्तमान किसी मो कर ना अलंकार बिकिली ना कि संग्रह कली बह तिथि चलीगला कौन हो अवस्था यही कथा चिंता कर गहना को लेकिन घर फेरुच घर फेरुवा रास्त गोटे नई पड़ुची से नई पाखे गला बेलू लोक मैंने कथा होभली बाहर एभली बरजात्री एभली खाद्य एभली बाण एभली रोषणी कहार बाहर कहार बाण एमती रोषणी कहार खाଇବା एमती कहला तुम झील बाहर पूरा आम झील बाहर एमती तुम कौट थी कि तुम सब जिनस पत्र पठे दी तुम तुम रही कड़े बस कौन है तापर आसिक घर को घर को आसिक बुझे कौन है घटना सन्देह लगे तेणु स्त्री देखी कहला कि हो तुम केमिका लोक कहल हाँ तुम्हें नहीं जाइए जिनस पत्र सब पठेच लोक पठे तुम्हें तुम रही जाऊँ कमी तुम झील बाहर तुम्हें कन्यादान करवा तुम्हें न आसिक तुम्हें जाए रहीगल कड़े तुमको एत दिन धरी सी खाली अनौचे आवाग कौन जिनस पत्र सब भगवान पठे सब भगवान लोक हाथ में पठे सत्य घटना नरसिंह मेहटा घटना सत्य घटना आम मो जीवन में गोटे घटना घटी यहाँ माने कम्प्लीट जो आम संपूर्ण भाव भगवान शरणापन्न हवा भगवान कि भाव में साहय कर विषय आम कह आमर गोटे यात्रा थिला दक्षिण भारत जावाई ब्रह्मपुर देख जावाक पड़ो तेणु आम भुवनेश्वर किसी लोक और कटक किसी लोक आम प्रस्तुत आसचु जीवु तेणु भुवनेश्वर लोक मैंने ट्रेन स्टेशन अच्छे क्या भुवनेश्वर तिरुपति फास्ट अच्छी आम तिरुपति जीव कन्याकुमारी रामेश्वर मदुराई त्रिवेन्द्रम इत्यादि पूरा टूर गोटे पैकेज रही 15 दिन 12 दिन धर टिकट सब मो पाखे अच्छी कटक 30 जन खंडे जी भुवनेश्वर 10-15 जन जी 50 जन भितर कराई व्यवस्था तेणु भुवनेश्वर यात्री से स्टेशन पाखे अच्छे दिन 12टार ट्रेन छाड़ अच्छा आम 10टा बाहर कटक भुवनेश्वर स्टेशन पहुँचू तो 2 घंटा पूर्व बाहर बाटर कौन किसी असुविधा हम तेणु 2 घंटा पूर्व बाहर कटक आम भुवनेश्वर जाए पहुँचू भुवनेश्वर किंतु बाट जो नखरा फुल नखरा जानते कटक भुवनेश्वर रास्तार फुल नखरा गोटे जगह से नखरा पाखे गोटे एक्सीडेंट एपट गाड़ी बंद सेपट गाड़ी बंद एपट गाड़ी जीवार ना कि सेपट गाड़ी आसबार 12टा पर्यंत आम से रही आम पाखे टिकट अच्छी
आम पाखे 30 जन लोक अच्छा आम गोटे बस रे बसु से चित्कार कर स्टेशन रे जे तुम पाखे टिकट अच्छी आमर गाड़ी आसीगला आम कौन करूँ आम मुंड पागल बोले अरे तुम्हें गाड़ी रे बस चली जाओ आम देखा जहाँ हम अवस्था तुम्हें जाओ आम बाटर जा पहुँचू निश्चित भाव तुम्हें जाओ से आम कथा शुणी से गाड़ी में पड़े ट्रेन छाड़देला ट्रेन 12 छाड़देला से चलीगले कहले अंतत पक्षे तुम्हें जाओ आमर तो एपर्यंत ये गाड़ी खोला है बर्तमान जाम खोलनी जाम खोलला आम जा पहुँचू पहुँचला पर निश्चित भाव जा तुम भेट माने गोटे असंभव कथा आम कहूँ सी भी से कथा विश्वास कर चलीगला 12टार ठीक खोलला जाम जो बस रे बसचु कहलु जे बाबू तुम्हें आम ब्रह्मपुर नहीं पहुँचे पार क्या छोट स्टेशन गुड़ाक गाड़ी समय बेसी रही ब्रह्मपुर स्टेशन टे अधिक समय गाड़ी रहा तेणु आमको टे नहीं ब्रह्मपुर नहीं पहुँची पार कहले अरे तुम्हें बस रे जीव से ट्रेन में जाई सारे एटी 12टा बाजिलानी आप आशा कर ब्रह्मपुर आप धरीपर से ड्राइवर को आम कहलु भाई ठीक है चला गाड़ी एत शीघ्र माने नेशनल हाईवे खूब चला बाटर आम कौन जगह अटकूनी तुम स्पीड चला गाड़ी अच्छा एम को आम कहीदेलु क्या जो मैंने बसले ट्रेन में कहले प्रत्येक स्टेशन रो कि समय पर चैन पुलिंग कर चैन पुलिंग मझे कर जो डबार चैन पुलिंग कर सेठी रही अन्न उठे जावाक पड़े ना गाड़ी आम मिसपर तेणु से 6-7 थर चैन पुलिंग कर प्रत्येक स्टेशन टिके रही आम बस से स्पीड जाऊँगी छत्रपुर पाखे आम बस आगे ट्रेन पचर ब्रह्मपुर पाखे ट्रेन पहुँचला आम बस भी से पहुँचला आठी स्टेशन मास्टर कहला कि समय रखापी 3 मिनिट ना कौन थी स्टपेज से 2 मिनिट अधिक रखा समस्त लोक जा ट्रेन धरले 2 नंबर प्लाटफर्म थी समस्त जा उठी सागे सागे गाड़ी धरले आम से बस मालिक बस जे नहीं आसला ड्राइवर आम तार से केते टका मागिला मत 3000 टका अधिक देली मुझे जाओ तू आनिक आमको पहुँचे देलु जोटा असंभव कार्य संभव देख आ समस्त को आम बस रे कहीदेलु समस्त भगवान नाम कर आ कि माने भगवान आमको सुरक्षा दो छड़ा कहीं आमको सुरक्षा दे आ सत को सत से चक्र बाहर कले जो बस चलो जा ट्रेन को ताके संभव ये गोटे कथा नुहे केते उदाहरण दे तेणु संपूर्ण भाव में जब आम भगवान उपर भरोसा करवा निश्चित भाव में भगवान आमको कृपा करेंगे ये कौन सन्देह जा हो आज पवित्र दिवस अक्षय तृतीया तेणु अक्षय तृतीया जो सब आमर कार्य पूर्व ये सब गुड़िक पवित्र एवं शुद्ध माँ मैंने पार्टी बंद करूँ कौन कथबार्ता हो अक्षय तृतीया जो सब कार्य एवं से सब कि भाव में पुण्य पवित्र शुद्ध होती प्रथम हूँ गंगा जो गंगा माता गंगा नदी जो अच्छा से भौतिक ये जगत रे से प्रवेश कर अक्षय तृतीया जो भगीरथ आणिले गंगा को से गंगा माता ये पृथ्वी रे प्रकट हेले हूँ अक्षय तृतीया दिन जो गंगा नदी आम स्नान करके विशुद्ध हो गंगार परस हईले पश्चात पावन दर्शन पवित्र कर ये तुमार गंगा नदी जल को स्पर्श कले जन पवित्र हम किंतु वैष्णव भक्त केवल दर्शन कले पवित्र गंगा जल को स्पर्श कर आवश्यक तेणु से गंगा नदी का प्रकट तिथि हूँ आज अक्षय तृतीया सुदामा कथा जानते आप सुदामा थिला दरिद्र भिक्षा करके जीवन निर्वाह करता जीविका निर्वाह करता पिला परिवार अच्छा चलने बहुत कष्ट स्त्री सुशीला कहले जे तुमर बंधु द्वारकार राजा पाखु टे जाऊन पाखु जा भिक्षा से दबे से द्वारकार राजा से तुमको निश्चित भाव में साहय करेंगे से सुदामा कहला मु कौन यही अवस्था जी मो बंधु पाखे मो दरिद्र कथा कह मोर बंधुत्व नष्ट हम ए बंधु पाखे कि निज दुख कथा कहे बंधुरे खुशी कथबार्ता खेल कौतुक आम हो ता माने नुहे जे मु जाई बंधु पाखे मो हाथ पते दियो ये कि प्रकार कथा मु मो बंधु को देखा करिया जाइपारे किंतु मु दारिद्र्य कथा मुझे कहीपर किंतु तापर स्त्री पर बहुत खुशी है जे कौन सी स्त्री प्रकृत पक्षे कहीं चाहबनी जे स्वामी प्रभु पाखु जातु सब स्त्री मैंने चाहती स्वामी आम पाखे रुहतु आम पाखे सब रुहतु आम कथा बुझु किंतु भगवान पठे हातु सुदामा कहला देख प्रकृत में तुम्हें गोटे हूँ सती स्त्री और मत प्रभु पाखु मिसेगा मो पठाऊ जोटा यहाँ गोटे बहुत भल कम तुम्हें कर तेणु यही दिवस कृष्ण सुदामा भेट होता कौटी द्वारका भेट द्वारका जो मैंने जाइए से देखिए से स्थान
ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଆଜିର ତିଥିରେ। ଏବଂ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଭିକାରୀ କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଟିକେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ସବୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ରାଜା, ତୁମେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ବେଶ, ଲୁଗା ଚିରି ଯାଇଛି, ଫଟା ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସ, ତୁମେ କହୁଛ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, କିଭଳି କଥା? ତୁମ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆମେ ପାଗଳ କା ତୁମେ? ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେଠୁ ସୁଦାମା କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ନଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୋ ଜୀବନଟା ଯଦି ଚାଲିଯାଏ, ମୁଁ ତ କିଛି ଖିଆପିଆ କରିନି, ମୁଁ ଉପବାସରେ ଆସିଛି, ଯଦି ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଯାଏ ଖାଲି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା ନାଁ ମୋ ନାଁଟା ଖାଲି କହିବେ ସୁଦାମା ବୋଲି, ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହଟି ଝରି ପଡିବ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ଦୟା ହେଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବସିକି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ହଉଛି। ସେଠୁ ଦ୍ୱାରପାଳଟି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଟୋପି ନାହିଁ କି ପଗଡି ନାହିଁ, ଚିରା ଲୁଗା ଫଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ସୁଦାମା ବୋଲି। ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସୁଦାମା। ଇ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାନି ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଉତ୍ତରୀୟକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୋତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସୁଦାମା 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 କହିକି ଆସିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ସୁଦାମା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ କରିକି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ କିଭଳି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ? ତୁମେ କଣ ଜାଣିପାରିଲନି ତୁମ ବନ୍ଧୁକୁ? ସେଠୁ ସୁଦାମା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲେ, ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏମାନେ ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି? କହିଲେ, ଦ୍ୱାରପାଳ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅଭିମାନ କରି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ? ତୁମେ ମତେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଣ କରୁଥିଲ? ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ତୁମର କାହିଁକି ହେଲା ବନ୍ଧୁ? ଏହା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିକି ନିଜର ସିଂହାସନରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ଯାଅ ଜଳ ଆଣ, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଉଥିଲେ। ଜଳ ଆଣିକି ରୁକ୍ମିଣୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଦର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି, କୋଉଠି କଣ୍ଟା ଢୁକିଛି, ପଥର କି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବାହାରିକି ସେ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲେ। ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଦ୍ୱାରା ସୁଦାମାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଉଥିଲେ। ଏଇ ଦିନରେ ଆଜି ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା। ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଇସ୍କନ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋଟିସ୍ ଝାନ୍ସୀରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଆଜି ଦିବସରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ହିଁ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଠି। ତାପରେ ଆଜିଠାରୁ ବଦ୍ରୀନାଥ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। 4 ଧାମ ଯୋଉ ବଦ୍ରୀ, କେଦାର, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଏଇ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଦିନ ଖୋଲା, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ସେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଯାଏ। ତା ପରଠୁ ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଏଇ ଦିବସରେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦୀପ ଗୋଟେ ଜଳେଇ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେ ଦୀପଟା ଜଳୁଥାଏ। ତେଣୁ 4 ଧାମର ସେ ଆଜି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ, ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆଜି ଦିବସ। କାହିଁକି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ସେଠି ଆମର ଖଲିକୋଟରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, କୋଉଠିକି ନା ରେମୁଣାକୁ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ କଲେ ଯେ ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ଉତ୍ତପ୍ତ, ତେଣୁ ଶରୀର ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଥିବା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ତୁମେ ଆଣ, ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଆଣ। କୋଉଠୁ ଆଣ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରୁ। ତେଣୁ ସେ ଚନ୍ଦନ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀର ତୁମେ ଲେପନ କରିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୋର ହବ। ତୁମେ ଅଭିଷେକ କଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହେଇନି, ତୁମେ ଯାଇକି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଆଣିବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରୁ। ତେଣୁ ସେ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଆଣିକି ମୋ ଶରୀର ଲେପନ କଲେ ମୋ ଶୀତଳ ହବ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବାଟରେ ପଡିଲା ରେମୁଣା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ସେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ କ୍ଷୀର ପ୍ରତି ଦେଖିକି। କହିଲେ, ଏଇଭଳି କ୍ଷୀରା ଯଦି ମୋ ଟିକେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତି, ମୋ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷୀରା ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ସେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମନରେ କେବଳ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପବାସରେ ଆସିକି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ଶୋଇଗଲେ, କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ, ଯିଏକି ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ଜାଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡ, ସେଇଥିରୁ 2ଟି ଭାଣ୍ଡ ଆଣିକି ନିଜ ପଛପଟେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। 12 12ଟି ଭାଣ୍ଡ ଲଗାଯାଏ, ସେଇଥିରୁ 2ଟି ଭାଣ୍ଡ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ
ପୂଜାରୀ କି ସ୍ୱପ୍ନ आदेश कले कहले मोर भक्त अभुक्त होई सुईची उपवास रे सुईची तुमे जाओ तांकू ए दुईटी भांड मो पछपट रखी ताकू दियो से खाई नाही किछि ताकू खाइबा पई दियो तेणु जितेबाला पूजारी सांगे सांगे निद्र उठी पड़े देखिले प्रकृत सत कि कौन सत को सत देखिले गोपीनाथ पछपटे दुईटी क्षीर भांड रही संगे संगे नहीं जाई डाकी डाकी पहुंचले माधवेन्द्रपुरी नाम कहते गोपीनाथ नाम हूँ माधवेन्द्रपुरी यह कही संबोधन कर क्षीर प्रदान कर सी खोजी खोजी जाए देखिले गोटे लोकटी शोची माधवेन्द्रपुरी संबोधन कलापर से उठी कहले किए आप मत कहीं डाकुंट आप मो नाम केमती जानिले मु तो एठिकार नुआ लोक आप केमती जानिले कहले अरे गोपीनाथ तुम रखिंट से ही नाम कही तुम्हें क्षीर भांड दुटी नियो तेणु सी कृत्यकृत्य होगी कहले मो प्रभु ये कम कले आखिर धार धार गृह हो पड़ा मो शेष प्रभु ये कार्य कले तेणु सी क्षीर भांड दुटी नहीं सेठू चलीगले माधवेन्द्रपुरी गले पुरी पुरी जाइए मलय चंदन नहीं आसछंती मलय चंदन नहीं आसी जो रेमुणार पहुंचले बाट देखिए जी रेमुणार गोपीनाथ आकर्षण बढ़ी जाइए जितेबाला से चंदन नहीं आसछंती गोपीनाथ पाखे पहुंचते से गोपीनाथ राति शोचन स्वप्न आदेश कले से गोपाल जो गोपाल वृंदावन अच्छा सी स्वप्न कहते तुम आउ चंदन नहीं आसवा दरकार ना तुम्हें से चंदन को गोपीनाथ देह लेपन कर से गोपीनाथ चंदन लेपन है मुझे प्राप्त है गोपाल और गोपीनाथ भीतर किसी पार्थक्य ना तुम्हें से गोपीनाथ शरीर में यही चंदन को लेपन कर से दिन ठार माधवेन्द्रपुरी जो दिन ठार चंदन नहीं गोपीनाथ शरीर लेपन कर दिन ठार चंदन यात्रा आरंभ हो 21 दिन व्यापी ये चंदन यात्रा आरंभ हो भुवनेश्वर आज ठार चंदन यात्रा आरंभ हो 21 दिन तेणु यही भाव में चंदन यात्रा आरंभ होता आज दिवस तापर आपण मैंने जानवे आषाढ़ मसरे द्वितीय तिथि रथ यात्रा हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन रथ बाहर से रथ काम आज आरंभ हो रथर कार्य आज आरंभ हो ये दिवस आज सूर्यदेव ठारू युधिष्ठिर महाराज जितेबाला युधिष्ठिर महाराज को वनवास जो पोषा खेल हारीजे वनवास रही पड़ो एवं वनवास गोटे वर्ष से अज्ञातवास कर युधिष्ठिर महाराज तपस्या करते द्रौपदी तपस्या करते सूर्यदेव को केमी आम दारिद्र मध्य रही आम जीवन अतिबाहित करूँ कष्ट पाई आम भक्त आम दारिद्र भर रही जंगल भितर कौटी भिक्षा करूँ कौन खावा मिल न मिल कि भाव में आप आमको कौन प्रकार साहाय्य करूँ केमी आम ये जीवन अतिबाहित करूँ ये भाव में सूर्य को तपस्या करते सूर्यदेव आज दिवस गोटे पात्र भितर जोटा कि अक्षय पात्र बोली अक्षय पात्र जो पात्र 12टा पर्यंत मध्याह्न पर्यंत द्रौपदी जिते पर्यंत खाई नथिबे से पात्र खाद्य प्रदान कर द्रौपदी खाई सारा पर से पात्र खाई सारा पर आउ पात्र धोई सारा पर आउ जिते लोक आसिले मत खाइबा से दे पारे किंतु द्रौपदी खाइबा पर जिते अतिथि आसिले जहाँ मागिबो जेकोसी जिनस मागिले मत से पात्र सब दे पारे आज दिवस रे सूर्यदेव से अक्षय पात्र द्रौपदी प्रदान करते एक कथा जानी किए ना दुर्योधन जितेबाला से अज्ञातवास थे दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को डाक कहले आमंत्रण कर कहले देखो आपण पांडव मान पाखक जातु किंतु जीवे केतबेले ना मध्याह्न पर जाई पहुंचे दीटा गोटे पर पहुंचे पहुंचले आपन को से सत्कार करेंगे तेणु आपण टे विलंब कर जीवे दुर्वासा ऋषि तो जानी ना विषय ठीक अच्छे आम जी दुर्वासा ऋषि एका के जाते शिष्य मान नहीं जाते सबुठी जाते शिष्य मान नहीं जाते हजार हजार शिष्य मान नहीं पहुंची गले जो अज्ञातवास कर पांडव से पहुंची गले से एम देखिए मनर भाड़ खाई सारे सब हाथ धोई सारे बासन सब धोई सारे कौन करवा मुंडे हाथ देले बसले कि आसिक तो पहुंचले दुर्वासा ऋषि क्रोधी तपस्वी सांगे सांगे हिसाब देदेवे जहाँ तो हम कहले जहाँ तो आप स्नान करके आसतु जमुना नदी में आम आपण व्यवस्था कर दुर्वासा ऋषि शिष्य मान सहित स्नान करने को जाइए एमाने द्रौपदी कहले कौन करा बर्तमान अक्षय पात्र तो धोईदेल सब तो सरीगला कौन करा ना प्रभु को चिंता कर तुमको जे प्रभु वस्त्र दान करते से प्रभु को चिंता कर आमर कौन उपाय ना तेणु द्रौपदी भगवान कृष्ण को चिंता कले भगवान कृष्ण दौड़ी दौड़ी डाकी डाकी आ द्रौपदी 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 मत भीषण भोग मत खावा दिए मत खावा दिए मत भीषण भोग कहले अरे आमर तो समस्या हो खाद्य समस्या आम तो खाई सारे आपन किए खावा दब बर्तमान आपण आम डाकुचे खाद्य समस्या समाधान करने आपड़ कहते मत भोक मत खावा आपण बार बार खाइबार समस्या पुणी अच्छे आपड़ पुणी भोकिला
कहले अरे मु खाइबा थाली उठिक आसी बसी तुम जो डाकिल प्रार्थना कल मुझे पड़ी आसी तुम दियो कौन अच्छी रखीच दियो कहले आज्ञा किसी ना पूरा धोई सारे कहले आण पात्र मन देख आण कौट कौच धोई सारे आण आण से पात्र आण से पात्र जहाँ अणागला अक्षय पात्र से पात्र अणागला भगवान ता भर देखिले गोटे शाग पताटे लगे से शाग पताटी को निजे खाईदे पानी ग्लास पीदे कहले आज मोर तृप्तिकर भोजन मुझे पाई द्रौपदी मत एभली भोजन राणी मैंने मत देना 16,108 राणी अच्छा एत सुंदर से राजभोग कर तृप्तिकर खाद्य आज पाई ना आज ये खाद्य पाई पेटे हाथ मारी कर तेणु से स्नान कर दुर्वासा ऋषि शिष्य मैंने पेटे हाथ मारी कर गुरुदेव आम पेट कहीं भारी है लगुच पेट खाई सारा पेटे पूरा खाई सारा जमी लगुच सेमती आज दिन लगुच कौन है अरे गुरुदेव कहला अरे मो अवस्था भी सी मो पेट भी भारी भाया लगुच खाईला जमी लगुच से दुर्वासा चिंता कले अरे एम हूँ वैष्णव गोटे वैष्णव को अवमानना कर मोर जो दंड मुझे पाई किए सी वैष्णव अम्बरीश महाराज को पाखे अवमानना करते सुदर्शन चक्र घूरी मत कौन स्थान पाइली ना ब्रह्मलोक स्थान पाइली ना शिव पाखे स्थान पाइली ना विष्णु मत स्थान दे पारे शेष से अम्बरीश पाखे आज पाद तले पड़े आने 5 जन वैष्णव पुणी ता सहित द्रौपदी अच्छा चल 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 यू पड़ा आउ जाने से सब जमुना नदी से पड़े तेणु ए प्रकार भाव में भगवान कृष्ण सुरक्षा देते पांडव मान से अक्षय पात्र आज प्राप्त होते सूर्यदेव द्रौपदी जो परशुराम जे भगवान एक सत्यावेश अवतार जे कि धरी परशु भृगुपति रूप केशव ध्रुत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे से परशुराम आज हूँ जन्मतिथि जे परशुराम ब्राह्मण होती अस्त्र धारण कले कौन पाई ब्राह्मण अस्त्र धारण करिया कथा नहीं ब्राह्मण परिवार से जन्म होता से तो आश्चर्य धर्म प्रतिष्ठा करने से तो ब्राह्मण कहीं अस्त्र क्षत्रिय अस्त्र धारण कर ब्राह्मण ही अस्त्र कहीं धारण कले हाँ कौन पाई ना जिते बड़े क्षत्रिय माने स्वधर्म विच्युत है क्षत्रिय मान कार्य हूँ ब्राह्मण को सुरक्षा देवा किंतु क्षत्रिय मारिदेले बापा का नाम कौन जामदग्नि को हत्या कले जे सहस्रार्जुन जहाँ सहस्र बाहु थे कार्तवीर्य सी मारिदेले बापा पुआ आसिक मारिदे जहाँफल परशुराम जो शुणिले परशुराम जो शुणिले पिता हत्या जे क्षत्रिय मैंने कर सांगे सांगे क्रुद्ध हेले एवं क्रुद्ध ही कहले यही जो परशु जाइए काठ काटिया से परशुरे आगे मारी या कही चारि भाई को आनीदे एवं थरे नुहे 21 बार क्षत्रिय मान संपूर्ण भाव विध्वंस कले परशुराम कहले ये क्षत्रिय मान तो रही सीना सब ये सब कार्य करेंगे तेणु संपूर्ण भाव निधन करेंगे 21 थर क्षत्रिय मान विनाश कले रक्तर नदी बुहाई से परशुराम जे भगवान एक सत्यावेश होता ब्राह्मण होगी अस्त्र धारण करते आ जो बद्रीनाथ रे नर नारायण ऋषि जो मूर्ति आम बद्रीनारायण पूजा पाँच से नर नारायण ऋषि अच्छा से नर नारायण जी कि हूँ अर्जुन प्रतीक हूँ नर नारायण हूँ स्वयं कृष्ण से ऋषि माने तपस्या करते उद्धव से अच्छा उद्धवर मूर्ति से अच्छा से तपस्या कर तपस्यार स्थान से नर नारायण ऋषि तपस्या कर समय इंद्र तांकर स्थिति मत टलमटल है इंद्र चिंता करती जिते कई तपस्या करती इंद्र भय कर जाते अरे मोर आसन चलीजु तेणु इंद्र कौन कले ना से गोटे अप्सरा को पठेले अप्सरा मान सब पठेले स्वर्गर अप्सरा मान तपस्या को भंग करने जब तपस्या मैंने आसिक नृत्य कले नर नारायण ऋषि आगे से नारायण ऋषि कौन कले निजर यही जंग जानुटा को आउसिले उरु उरु बोली कह से उरु को आउसिले उरु जानू एक कन्या बाहर जहाँ नाम है उर्वशी से उर्वशी को पठेले नारायण ऋषि क्या पाख इंद्र पाख से उर्वशी जा इंद्र को एभली मोहित कला ये अप्सरा मैंने कौन मोहित करे उर्वशी मोहित कला इंद्र तेणु इंद्र उर्वशी को नृत्य न देखिले से केवे रही पार न तेणु नर नारायण ऋषि पठे उर्वशी को पाख से नर नारायण आज हूँ आविर्भाव हयग्रीव अवतार आज धारण करते जो वेद को सुरक्षा देवाई वेद को रक्षा करने हयग्रीव अवतार आज धारण करते आज द्रौपदी को व्यवस्था कर दुशासन को जो दुर्योधन पठेला आज दिवस व्यवस्था कर भगवान वस्त्र दान करते आज दिवस लक्ष्मी कुबेर को विपुल संपत्ति प्रदान करते
आज हूँ जो बांक बिहारी वृंदावन अच्छा बांक बिहारी दर्शन कर समस्त प्राय जाइए बांक बिहारी वृंदावन दर्शन कर से बांक बिहारी मंगल आरती हुए ना केवल जन्माष्टमी मंगल आरती हुए अन्य दिन मान मंगल आरती कारण मंगल आरती समय भगवान पड़े जा आसन उदाहरण रही भक्त सागर भगवान निजे चली जाइए तो से मंगल आरती हुए आई अक्षय तृतीया दिन चरण दर्शन कर सुजोग आज दिवस चरण जुगल दर्शन करने आज से सौभाग्य आम प्राप्त हो आज दिवस महाभारत युद्ध समाप्त होता जो एक 18 दिन युद्ध आज दिवस अक्षय तृतीया ही समाप्त होता अन्नपूर्णा जी आमको अन्नदान कर आज हूँ जन्मतिथि भागवत वेदव्यास जिते कहवा आरंभ करते गणेश लिखा आरंभ करते से आज दिवस अक्षय तृतीया दिवस तेणु यही बहुत शुद्ध पवित्र कार्य आज दिवस आरंभ हुए तेणु आज दिवस एभली एक दिवस जेकोसी कार्य कले सबुगुड़िक सुफल हुए और पवित्र हुए तेणु आज दिवस आपण मैंने समस्ते समवेत होती तेणु यही दिवस आम एक शपथ नवा कि भाव में कृष्ण चेतना को आम समग्र यही अंचल प्रचार करवा एवं भक्त माने किभली भाव यहाँ ग्रहण कर जीवन को धन्य करेंगे भगवान ठारे यही शपथ नहीं आज कथा को आम संग कर जय श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरुदेव की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर ब्रह्मानंद।